लोग हैं, जीता हुआ हारा जा सकता है अहंकार से, अब हारा हुआ भी जीता जा सकता है संस्कार। इस देश की बदहाली का सबसे बड़ा कारण है बिगड़ते संस्कार, बदलते लोग। पहले लोग कम पढ़े लिखे और कपड़े पूरे पहनते, पहले मकान दूर दूर थे पर दिल पास पास। आजकल फ्लैट के जमाने में इतने पास मकान हो गए कि इस तरफ दादी जी के लिए 3 ठोको तो बगल वाले का दादा बन जाता। लेकिन दिल इतने दूर दूर हो गए फ्लैटों में कि पूरी जिंदगी निकल जाती है, पता नहीं लगता पड़ोसी को। पहले पूरे मोहल्ले में हल्ला होता था, आज शोरगुल पूरे इंसानों की जिंदगी में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमने अपनी वैदिक परंपरा को छोड़ा, हमने अपनी प्राचीनता को छोड़ा, संतों के सत्संगों को छोड़ा, अध्यात्म चर्चा को छोड़ा। वाह, देखो ज्ञान होना अलग, अनुभव होना अलग। ज्ञान नॉलेज आपके दिमाग में है कि चलो ये काम ऐसा करो, ऐसा ऐसा बनाने से ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी डिश बन जाती है, लेकिन जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक स्वाद नहीं चल पाओगे। अब एक बहन जी थी कहीं दिल्ली की, उन्होंने रेसिपी देख करके बुक देख करके डिश बनाई, उसमें लिखा था अमुक अमुक सामग्री मिलाइए, 1 घंटा फ्रिज में रख दीजिए। अब उनको लगा कि 1 घंटा फ्रिज में रखना है तो उस सामान को भी नहीं, बाजार जाकर के पीतल का 1 घंटा ला करके फ्रिज में रख। नॉलेज अलग, अनुभव का ज्ञान अलग। अनुभव का ज्ञान तो हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा से ही प्राप्त हो सकता है, जो परम पूज्यपाद अनंत श्री पूज्य महाराज जी ने संकल्प लिया है, अपनी दिव्य चेतना से संकल्प लिया है कि अब मंदिरों में गुरुकुल की पद्धति प्रारंभ होनी चाहिए। गुरुकुल होंगे तो वेद का ज्ञान होगा, मुसलमानों को कुरान का ज्ञान है, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान है, हिंदुओं को ना गीता का ज्ञान है ना कुरान का ज्ञान। इसीलिए उन बच्चों को बहला दिया जाता है, ब्रेन वॉश कर लिया जाता है और धर्मांतरण हो जाता है। तो धर्मांतरण से बचाने का सर्वोत्तम उपाय गुरुकुलम है। देश को युद्ध से बचाने का उपाय, सर्वोत्तम उपाय गुरुकुलम है। बिगड़ते बच्चों के बढ़ाने के लिए, संस्कार बचाने के लिए सर्वोत्तम उपाय गुरुकुलम है। देश की प्राचीन विधा विद्या को जीवित रखने का सर्वोत्तम उपाय गुरुकुलम है। संस्कारी बहु, संस्कारी बेटी बनाने का उपाय गुरुकुलम है। संस्कारी बेटा बनाने का उपाय गुरुकुलम है। और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का उपाय गुरुकुलम है। अगर हमें भारत को भारत जैसा देखना है तो हमको गुरुकुलम की पद्धति पर जाना ही पड़ेगा, जहां रामचरितमानस में भगवान राम जी के लिए लिखा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम माता। अब आजकल के लड़के प्रणाम थोड़ी करते, सेल्फी, हाँ, और सेल्फी मिल जाए उसी को प्रणाम करते, और सेल्फी ना मिला तो कहते आशीर्वाद ही नहीं मिला। और पहले के जमाने में माता रखते। अच्छा, माता क्यों रखते हैं? माता रखने का ये कोई मतलब नहीं है कि बड़ा छोटा बनाना, ना, माता रखने के उन लोगों ने मोहर देखी, सी, अरे होती ना ऑफिस में नेताओं की होती है, सेक्रेटरी की होती है, सी, जो मोहर होती है कभी तुम गौर से देखना उसके अक्षर उल्टे हो। हाँ जी ना, बोलो हाँ जी ना जी। लेकिन जैसे ही स्याही में लगा और जैसे ही स्टाम्प सील को कागज पर चिपकाओ, सीधे होकर आती है। हाँ जी ना जी। ऐसे ही भाग्य की रेखाएं जब उल्टी हो जाए तो इन संतों के चरणों में अपने मस्तक को लगा लेना। ये प्रणाम की विधा है, ये प्रणाम का कारण है। झुकना सिखाना प्रणाम का कारण है। झुकने का मतलब ये नहीं है कि आपको छोटा या किसी को बड़ा बना। झुकने का मतलब ये है अहंता मत करो, अहम में मत करो, भगवान के भाव में करो। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती।
इसलिए ये विनम्रता सिखाई जा सकती है। हम अपने बुरा ना मानना। याद रखना एक बात, जितने भी विद्यार्थी यहाँ बैठे, वैदिक गुरुकुलम परंपरा के सभी आचार्य बैठे, आनंद धाम के पूरे परिकर बैठे, याद रखना आज तुम भोजन करोगे उसका अवशेष 3 दिनों तक रहेगा, तुम पानी पियोगे उसका अवशेष 24 घंटे तक रहेगा, लेकिन तुम अपनी बेटा या बेटी को गुरुकुलम की विद्या का ज्ञान दिलाओगे उसका परिणाम पूरे जीवन में रहेगा। बेहतरीन भोजन के साथ साथ बेहतरीन भजन और दीक्षा दिशा के साथ साथ शिक्षा भी देना बहुत जरूरी है। और शिक्षा जो शेरनी है, जिसने भी शिक्षा की शेरनी का दूध पिया वो रहा है। मैं पास एक भाई साहब आए, समझ जाओ, बोले आप बहुत उल्टा सीधा बोलते हो, बड़ा जवाब देते हो, हमका तुम क्वेश्चन कर दो तो हम जवाब, ना तुम क्वेश्चन करो ना हम जवाब दें, हमें कुछ पढ़ी थोड़ी है, तुम पूछते हो तो हमारे पास उत्तर है तो हमें देना पड़ता है, हम नहीं देंगे तो भीतर हमारे जो है मचमची मचती है। हाँ, अगर हम नहीं देंगे तो मचमची मचती है, अंदर से उल्लास आता है कि अब यार इसने बोल तो दिया है, जवाब देना नहीं चाहिए, अगर नहीं देंगे तो हम अपने आप के साथ आपकी बात करेंगे। ये मतलब नहीं है कि आप हमें बोलना है, नहीं, मतलब ये है कि आप पूछो सो हम बोलेंगे, अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे। खिलाफ नहीं ना, हो ही नहीं सकते। लोगों को लगता है हम हिंदू मुसलमान करते हैं, सच ये है हम तो हिंदू करते हैं, हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं। बस एक प्रार्थना करना चाहते हैं, आपको भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले खुद को हिंदू बनना पड़ेगा, और बच्चों को धर्मांतरण से बचाना है तो भारत के माता पिता को पहले कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। माता पिता ही हिंदू नहीं होंगे तो बच्चे कहां से हो रहे हैं। अब आजकल तो ऐसा जमाना आ गया, बाप प्रेयर करने का, माता जी कर रहे, अब बेटा पता ही हो गया। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक ऐसी परंपरा को चलाना है तो हमें सबसे पहले भारत के अभिभावकों को जागना पड़ेगा, भागना नहीं, जागना पड़ेगा। भागो मत, जागो। तो जागने का यही उपाय है जो परम पूज्य अनंत श्री महाराज जी ने दिया कि हर मंदिर को गुरुकुलम से जोड़ो। और महाराज जी ने हमें जो आज्ञा दी उस आज्ञा पर हम अपनी सामर्थ्य का अनुसार पूर्ण प्रयत्न करके जो भी महाराज जी हमें आज्ञा देंगे कोशिश तो हम करेंगे। आप सब बहुत भाग्यशाली हो, कुछ महाराज जी का आपको कुछ महाराज जी की छत्र छाया आपको प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे ही मुस्कुराते हो। देखो बसंत आती है तो प्रकृति खिलखिलाती है, बसंत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। बसंत आए आपके जीवन में ये आपका सौभाग्य है। अब हमको चील गाड़ी पकड़ के फिर से आगे जाना है, हम पूरी रात चले, कल परसों नहीं परसों हम दिल्ली से कथा करके रात को उड़े, चेन्नई पहुंचे, चेन्नई से फिर कल बेंगलुरु पहुंचे, बेंगलुरु से फिर रात को चले, सुबह दिल्ली पहुंचे, यहाँ से फिर आगे जाना है। जिंदगी बड़ी उड़ रही है, पर एक बात हमें समझनी है कि भैया यात्रा का मजा लेना है तो सामान कम रखिए, उड़ने का मजा लेना है तो अरमान करना। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम करेंगे। आप मुस्कुराओ, बहुत